कृष्ण में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग 32वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मनन चिंतन के लिए संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 25 पद संख्या 1 से 13 तक दिया गया है। इस पैसेज के लिए शीर्षक यही है, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। इस 10 कुंवारियों का दृष्टांत अध्याय 25:1 में कहा जाता है, उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों का सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दुल्हे की आगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझी और 5 समझदार थे। समझदार कौन है जानने के लिए ना समझदार में क्या कमी तो उसी के देखेंगे तो समझदार की शक्ति और उनके तैयारी के बारे में हमको ज्ञान मिल जाएंगे। समझदार सबसे पहले उन लोग पूर्ण रूप से तैयारी नहीं किए। दूसरा है, उन लोग जो भी होना है वो उनके समय के अनुसार, उनके सोच के अनुसार होने के लिए इंतजार में थे। तीसरा है, उन लोग कठिन समय के परिस्थिति में और दुख तकलीफ में कैसे अपने आप को संभालना है उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं थे। 14 है, उन लोग 5 समझदार स्त्रियों जैसे उन लोग को देखे कि उन लोग अतिरिक्त तेल मसाल के लिए लेके जा रहे थे, उनको साथ यात्रा कर रहे हैं। कम से कम जाने के वक्त तो पूछ सकते थे, आप लोग क्या पकड़े हैं, वो क्या है। वो लोग जरूर बोलते थे, हम लोग अतिरिक्त तेल पकड़े, और उनसे सीखने की आवश्यकता है। उन लोग नहीं सीख पाए। तो अभी हम लोग समझदार स्त्रियों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो इन लोग नहीं किया, ये सब इन लोग किया है। तो यहाँ पर वाक्य पद संख्या 4 में कहा जाता है, समझदार अपने मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाए। और यहाँ कहा जाता है, दूल्हे आने में देर हो गया और इसीलिए उन लोग सब आराम करने लगे। अभी सब लोग जब ये दूल्हा आने लगे, आने के टाइम पर पद संख्या 8 कहता है, ना समझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़े से हमें दे दो क्योंकि हमारी मशाल बूझ रही है। तो उन लोग कहने लगे कि हमारे लिए मदद करो। यहाँ पर हम लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु कहीं और भी ये शिक्षा दिए, अगर कोई आपको 1 मील दूर उसके साथ जाने के लिए बुलाता है, अब 2 मील चले जाओ। कोई आपके बाहर के कपड़ा मांगता है तो अंदर के कपड़ा भी दे दो। यही तो प्रभु मसीह की शिक्षा है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु ऐसे शिक्षा नहीं देते, चलो तुम भी ले लो, ऐसे नहीं देने। उन लोग क्या उत्तर देते? नो, समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान में जाकर अपने लिए खरीद लो। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर है, एक ज्ञानी व्यक्ति का उत्तर है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए सोचिए, एक उदाहरण के लिए 2 लोग घर बनाने के लिए शुरू करते हैं, उसका लागत 10 लाख है और दूसरों के घर का भी लागत 10 लाख है। इनके पास 10 लाख ऑलरेडी हाथ में है, इनके हाथ में 5 लाख है। दोनों घर बनाना शुरू करते हैं। अभी इसका 5 लाख पूरा होने के बाद इसके बाद आकर पूछ रहा है, भाई मेरे लिए 2.5 लाख दे दे। वो क्या बोलेगा? भैया मैं आपको 2.5 लाख देंगे तो मेरे पास तो केवल 5 लाख बचा है। ना मैं अपने काम पूरा कर पाऊंगा, ना तुम पूरा कर पाएंगे, इसलिए आप दूसरा व्यवस्था कर ले। यही तो उन लोग उत्तर देते हैं।
इसका मतलब, ये तैयारी मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन में तैयार करने की आवश्यकता है। और तैयार करने की आवश्यकता है। और ये तेल जो कहा जाता है, वो तेल पवित्र आत्मा कहा जाता है। पवित्र आत्मा के बारे में हम लोगों के लिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20-27 में कहा जाता है, मनुष्य का अंधकरण प्रभु का दीपक है, जो उसके अंदरतम की ताक लेता है। ये दीपक पवित्र आत्मा है। इसी को कुछ लोग कह सकते हैं फेथ, विश्वास, और आध्यात्मिक शक्ति। और विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति क्या अचानक आ सकता है? किसी व्यक्ति में नहीं आ सकता है। वो केवल एक सुंदर तैयारी के द्वारा, एक सुंदर जीवन के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति एक टीम खेलने के लिए लेके जाता है, तो वो उसके खेलने वाला खिलाड़ियों के अलावा कुछ अतिरिक्त खिलाड़ियों को भी रखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स। ये सब्स्टिट्यूट्स को लेके जाते हैं बिकॉज ही हैज फोरसाइटेडनेस, दूरदर्शी क्या के लिए कि आगे कुछ हो जाता है तो कई खिलाड़ी के कुछ बोलता है तो दूसरा खिलाड़ी के खेलने के लिए लेके जाता है। और ना केवल खिलाड़ियों, दवाई लेके जाता है, उनके लिए संभालने के लिए प्राप्त रेशन लेके जाता है, पैसा लेके जाता है, और पूरा तैयारी करके लेके जाता है। अगर कोई चीज की कमी हो जाए फिर वो खेल नहीं पाते, कोई खिलाड़ी के कमी के कारण फिर हार को सामना करना पड़ता है। वही चीज यहाँ पर हो रहा है। इसलिए प्रभु यीशु हमको अपने आप को अच्छे तैयारी करने के लिए कहते हैं। अच्छा तैयारी ये नहीं है कि जैसे मैं चाहूं वैसे जो हमको काम में बुला रहा है वो वैसे करे, नहीं। जैसे काम में बुलाने वाला अपने समय के अनुसार, अपने सोच के अनुसार, अपने विचार के अनुसार काम करना चाहेंगे, लेकिन काम करने के लिए जाने वाला कंडीशंस नहीं लगा सकते। यहाँ वो स्त्री लोग वैसे ही काम किए, उन लोग पूर्ण रूप से तैयार नहीं किए। जहाँ समझदार ने अच्छे तैयारी किए, उन लोग अच्छे तैयारी किए, इसीलिए उन लोग पूर्ण रूप से, यहाँ इन लोग भी तैयारी किए, इन लोग भी अच्छे कपड़े पहन के गए, उन लोग भी यात्रा करके गए, उन लोग भी मसाल पकड़ के गए, और इन लोग में ये सब तो है, लेकिन कमी कहीं पड़ गया। कमी कहाँ पड़ गया? उनके विश्वास में कमी कहाँ पड़ गया? उन लोगों का आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में जब कमी पड़ जाता है फिर उन लोग इसी प्रकार के समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे तमिलनाडु में एक चीफ मिनिस्टर है, वो कभी भी गरीबों के घर में अचानक प्रवेश कर देता है। कभी एक व्यक्ति जिनके घर में मुख्यमंत्री गया, उनसे इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने के टाइम पर वो जिससे इंटरव्यू लिया गया वो कहता है, जो उन्होंने कहा उसको मैं बताना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री आया, हमारा घर गंदा था, साफ सफाई नहीं था, ना हम लोग स्नान कर चुके थे, हम लोग अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते हैं। अगर हमको मालूम हुआ होता, हम लोग पूर्ण रूप से तैयार रहते थे उसको स्वागत करने के लिए। यही है ईश्वर हमारे जीवन में करेंगे। तो कभी भी वो अचानक आ सकते हैं। इसीलिए बदसंगिया तेरा क्या कहता है? इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। इसलिए जागते रहो, पूर्ण रूप से तैयार रहो, ईश्वर के लिए हमेशा जीवन बिताते रहो। कुछ लोग सोचते हैं मैं रिटायर्ड होने के बाद मैं गिरजाघर जाऊंगा, मैं कन्फेशन करूंगा, मैं मिसा बलिदान में भाग लूंगा, गरीबों को थोड़ा मदद करूंगा,
वो लोग सोचते हैं सभी लोग अच्छा डाकू समान, प्रभु यीशु ठीक है तुम ये स्वर्ग राज्य के बारे में आपको याद करने के लिए बोले, इसलिए मैं आपको अभी उनको जैसे मैं स्वर्ग राज्य प्रदान किया वैसे मेरे लिए भी मिल जाएंगे बोल के जीवन बता रहे। नहीं, अच्छे डाक का कार्य जी प्रतिज्ञा और ईश्वर ने जो तोहफा उसको प्रदान किया वो सभी लोगों के लिए नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसके मन में आप दिल में रखिए। इसीलिए जैसे समझदार स्त्रियों है ना, उन लोग भविष्य के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करके अपने जीवन में आगे बढ़े, उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में पूर्ण रूप से तैयारी करना है। इसीलिए हम लोग पानी वाला को क्यों वाटर स्टोर में बचाते रखते हैं, भविष्य में काम आने के लिए। हम लोग इस चीज को हम लोग चींटी से सीख सकते हैं। चींटी लोग भविष्य के लिए बहुत धन को कोच कर उन लोग संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं? भविष्य में अगर तूफान आ जाए, अकाल आ जाए, कुछ आहार मिलने के लिए चांस नहीं रहे, हम इसी को हम उपयोग करके बोलते हम लोग चींटी से सीख सकते हैं। इसी प्रकार हम ये समझदार स्त्रियों से, आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग अच्छे तैयारी करें जो ना समझदार स्त्रियों ने नहीं किया। हम लोग आइए ईश्वर की समय के अनुसार, ईश्वर की सोच के अनुसार हम अपने आप को तैयार करें। ना मेरी इच्छा, इसलिए प्रभु यीशु ने भी कहा ना मेरी इच्छा है प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो जाए। दुख संकट आ गया उनके जीवन में, क्रूस उठाना है, क्रूस पर मरना है, अपमान का सहन करना है, तो इसीलिए वो अपना इच्छा पूरा करने के लिए प्रार्थना नहीं किया, आपकी इच्छा। इसलिए हम ईश्वर की इच्छा जो हमके सृष्टि किया उसी के इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रयास करें। और तीसरा है, जब मुसीबत आ जाए, कठिनाई संकट आ जाए, तब हम क्या करें? उसी समय पर जीने के कला हम सीख ले। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डार्कनेस, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयारी करके रखना चाहिए। और 14 है, हम लोग दूसरे लोग जैसे हम ये लॉन्गफेलो, विलियम लॉन्गफेलो says, he says that the lives of great men remind us that we can make our life sublime by following their footsteps. कैसे? इसका मतलब यही है, हम लोग महान लोग से हम यही उदाहरण हम ले सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। जैसे उन लोग उनके जीवन में सत्य के मार्ग पर चले, उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में चलने के लिए प्रयास करें। उन लोग वैसे स्त्रियों से, समझदार स्त्रियों से सीखने की आवश्यकता है, वो लोग नहीं सीख पाए, इसलिए हम उनसे सीखने की आवश्यकता है। जब हम सीखेंगे, ये 4 चीज हमारे जीवन में रहेंगे, तब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहकर जैसे हमारे अंधकरण को और अंधेरे को दूर करके, हमारे अंधकरण को शांत करके हमारे लिए एक सुंदर पवित्र जीवन इन स्त्रियों के समान जीने के लिए हमको तैयार कर सकते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम विवाह भवन में प्रवेश करने के लिए हम उस समझदार स्त्रियों के समान हम पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु यीशु हमें ना उत्तर दे, मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन हमसे कहे तो तुम समझदार स्त्रियों, आओ मेरे पिता के बोझ में प्रवेश करो जो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। इसीलिए हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करके ईश्वर की बोझ में हम प्रवेश करें। आमीन।